हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऑन बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस के बारे में स्टूडेंट्स। सो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बैक क्रॉस एंड द टेस्ट क्रॉस। सो आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए ये वीडियो देखना इम्पॉर्टेंट है। और स्टूडेंट, ये जो बैक क्रॉस है या ये जो टेस्ट क्रॉस है, ये एक एक्सपेरिमेंट है जो कि कंडक्ट किया गया था मेंडल के द्वारा। ओके, सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और मेंडल कौन था स्टूडेंट? ही वॉज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। आप लोग ने स्टूडेंट जब मेंटल्स के लॉज पढ़े तो आप लोग ने देखा कि हम पेरेंट्स जनरेशन को ओके क्या करते हैं, हम क्रॉस कराते हैं। ठीक है, सो आपने एक एक्सपेरिमेंट में देखा होगा कि हमने टॉल प्लांट लिया था, ओके, और उसको क्रॉस कराया था हमने डॉर्फ प्लांट के द्वारा। ओके, सो दिस वन वाज टॉल और दिस वन इज डॉर्फ। सो स्टूडेंट, जब हम ये एब्रीविएशंस में लिखते हैं ये हमारा जीनोटाइप है, आप इस चीज़ को जानते हैं। और जब हम इसको वर्ड्स में लिख रहे हैं देन इट इज़ आर फिनोटाइप। सो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ये जो वर्ड्स में है ये हमारा फिनोटाइप है जब हम वर्ड्स में एक्सप्रेस करेंगे। सो दिस इज़ आर फिनोटाइप। और जब हम एब्रीविएशंस में एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा जीनोटाइप है। सो स्टूडेंट्स, जब पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन बनी थी तो आपने देखा था कि उससे पहले गैमीट्स फॉर्म होते हैं। आपको पता है रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में गैमीट्स सबसे पहले फॉर्म होंगे। सो जो गैमीट्स फॉर्म होंगे उसमें क्या आया आउट ऑफ द अलील्स? कौन सा अलील आया? इसमें टी आया केवल, और इस गैमीट में केवल स्मॉल टी आया। सो स्टूडेंट, हमको ये पता है। ओके, अब जब ये दो गैमीट्स, ठीक है, एक कमिंग फ्रॉम वन पेरेंट एंड द अनदर कमिंग फ्रॉम द अनदर पेरेंट, ठीक है, मेल एंड फीमेल पेरेंट, देन हम फ्यूज जब हुए और फर्टिलाइजेशन हुआ, सो जो जाइगोट बना उसमें हमारे पास जो अलील आए वो कैपिटल टी और स्मॉल टी के आए थे। ये हमको बैक क्रॉस में हमको देखने को मिला। अब सॉरी, ये हमको जो है मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखने को मिला था। सो ये F1 जनरेशन है। और ये जो क्रॉस हमने देखा स्टूडेंट, सो दिस वाज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये जो क्रॉस हम लोग ने देखा था दैट वाज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। मोनोहाइब्रिड क्यों क्रॉस था? क्योंकि इसमें केवल एक ही कैरेक्टर एट अ टाइम लिया गया था। ओके, व्हाई? बिकॉज ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम लिया गया था। अब यहां से अब हम पीछे की तरफ चलेंगे स्टूडेंट। क्या मतलब है इसका मैं आपको बताता हूं, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। मैं इसको ऊपर कर देता हूं। अब स्टूडेंट, जब हम क्या करते हैं बैक क्रॉस में, ठीक है, सो बैक क्रॉस में हम क्या करेंगे? बैक क्रॉस में हम F1 जनरेशन को, ठीक है, किसके साथ क्रॉस करा देते हैं? पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करा देते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट दो केसेस बन सकते हैं। कौन कौन से केसेस हैं? पहला जो है F1 जनरेशन क्या थी हमारी? कैपिटल टी स्मॉल टी थी। और पेरेंट जनरेशन स्टूडेंट कैसी थी हमारे पास? दो थे। एक पेरेंट जनरेशन वो थी जो इसमें कैपिटल टी था, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स।
राइट। एक हमारे पास ये वाली थी और दूसरी हमारे पास ये वाली थी। सो अभी फिलहाल के लिए हम पहली ले लेते हैं कि टॉल प्लांट है और उससे हम क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है। सो कैपिटल टी, वेट अ सेकेंड, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी से क्रॉस करा करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है। पेरेंट जनरेशन अभी सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम गैमीट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको जो है ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हमारे पास दो तरीके की गैमीट्स बनेगी। एक है कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी गैमीट। ओके। सो जो गैमीट्स हैं यहाँ पे हमारे पास दो गैमीट्स बनेगी, एक है कैपिटल टी और दूसरा है स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे हमको केवल एक ही मिलेगा, दैट इज कैपिटल टी। अब जब हम इसको क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास कैसा सा क्रॉस आएगा, उसमें क्या रिजल्ट होंगे। ओके। सो रिजल्ट हम लोग देख लेते हैं क्रॉस करा करके। सो हम एक पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। हम उसमें एक साइड पे F1 के कैरेक्टर्स ले लेते हैं, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक तरफ पेरेंट्स के अलील्स ले लेते हैं, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। सो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ रहा है, ये वाला कैपिटल टी और ये वाला कैपिटल टी। ठीक है। ये वाला, आई एम सो सॉरी, आई थिंक आई नीड टू हैव एन इरेजर। व्हाट हैपेंड, जस्ट होल्ड ऑन। Okay, so capital T, capital, oh, wait. So this is capital T, and this will be, so this one will be a tall plant. Okay, this will be capital T and small t, which will again be a tall plant. Then we have capital T, which is again a tall plant, and then we have got capital T, which is again a tall plant. So in this kind of back cross wherein the F1 generation is crossed with the homozygous, ये हमारे पास हो गया homozygous dominant plant. सो जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो हमारे पास जो आपका F1 जनरेशन और जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, उनके फिनोटाइप क्या है, ऑल टॉल प्लांट्स हैं। सो उनके फिनोटाइप्स, रिजल्ट में जो फिनोटाइप्स हैं वो कैसे हैं, ऑल टॉल। ठीक है। यहाँ पे हमने टॉल का कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट लिया है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। ओके। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स फॉर अ व्हाइल। ठीक है। सो हमारे पास 100% जो है डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक हमको देखने को मिलेंगे, 100% डोमिनेंट कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। सो इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अभी स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारे पास बैकक्रॉस जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर से मैं एक लेता हूँ फिर से, क्योंकि हमारे पास पेरेंट दो तरीके के पेरेंट थे तो दोनों केसेस हमको देखने होंगे। सो दूसरा केस स्टूडेंट क्या है, दूसरे केस में हम लोग फिर से ले लेते हैं, F1 जनरेशन को हम लोग को क्रॉस कराना है, किसके साथ, पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराना है। लेकिन इस बार हम लोग जो हैं पेरेंट में, F1 जनरेशन तो हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी था, और पेरेंट में इस बार हम लोग स्टूडेंट ले लेंगे कौन सा,
इंस्टेड ऑफ कैपिटल टी की जगह हम लोग कौन सा लेंगे स्टूडेंट? हम लोग लेंगे स्मॉल टी। ओके, सो वापस हम लोग आते हैं नीचे यहाँ पे। मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, तो मैं केवल बैक क्रॉस ही यहाँ पे समझाऊंगा और टेस्ट क्रॉस आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसके बारे में आई विल डिस्कस इन सेपरेटली इन अनदर वीडियो। सो हमको ये क्रॉस कर रहे हैं। अभी सबसे पहले गैमीट बनाएंगे। सो यहाँ पे तो हमारे पास दो तरीके के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल टी का हो गया, एक स्मॉल टी का हो गया, लेकिन यहाँ पे एक ही बनेगा क्योंकि ये दोनों एक ही जैसे हैं। सो दिस इज द गैमीट फॉर्मेशन। सो गैमीट, अभी हमको क्या करना है, इसका रिजल्ट बनाना है जब ये क्रॉस होंगे। ठीक है, हमारे पास करीब सो इसको जब हम क्रॉस करेंगे, हम एक पनेट स्क्वायर बना लेते हैं। इस बार फिर से एक साइड हम जो है मेल को ले लेते हैं, एक साइड फीमेल को ले लेते हैं। मेल हम मान लेते हैं F1 जनरेशन को, सो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और हम जो है पेरेंट जनरेशन को स्मॉल टी मान लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, फिर हमारे पास स्मॉल टी, ये हमारे पास आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये हमारे पास आएगा स्मॉल टी। ये कैपिटल टी एक कैपिटल है, एक स्मॉल है, सो ये टॉल प्लांट्स हैं। ये जो है ये ड्वार्फ है, आप जानते हैं स्मॉल टी है, ये अगेन ड्वार्फ हो गया क्योंकि दोनों स्मॉल हैं, और ये अगेन टॉल हो गया। सो इसमें हम लोग स्टूडेंट्स जो रिजल्ट देखते हैं वो कैसा है कि हमारे पास 50% राइट, टॉल और ड्वार्फ का जो रेशियो है, ठीक है, वो कैसा होता है, 1:1 का होता है, यानी कि 50% हमारे पास डोमिनेंट और 50% रिसेसिव निकलते हैं तब जब व्हेन वी क्रॉस द पेरेंट जनरेशन विच इज होमोजाइगस रिसेसिव। ओके, 50% डोमिनेंट। सो इस चीज को हम लोग याद रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स। सो 50% डोमिनेंट और 50% हमारे पास रिसेसिव प्लांट्स करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सो दो कंडीशंस आपको याद रखनी है बैक क्रॉस में, ठीक है। सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सो पहला पार्ट जो था वो तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था अप टू F1 जनरेशन तक के, और फिर वहाँ से मैंने आपका स्टार्ट किया बैक क्रॉस को। अब स्टूडेंट आपसे ये जो टेस्ट क्रॉस है, ये टेस्ट क्रॉस क्या है और क्यों जो है करने की ज़रूरत पड़ी। देखिए, जब उसके पास मेंडल के पास स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉल प्लांट्स आए थे, ओके, यहाँ पर, ठीक है, मेंडल के पास F1 जनरेशन में कैसे प्लांट्स आए थे, टॉल प्लांट्स आए थे। सो जब टॉल प्लांट्स आए थे उसको पता नहीं था कि ये टॉल प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट हैं या होमोजाइगस रिसेसिव हैं। सो टॉल में दो चीज़ें हो सकती हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, ओके, या फिर हेट्रोजाइगस हो सकता है, ठीक है। दो कंडीशन हो सकती हैं टॉल के केस में। सो अब हम ये पता कैसे कर रहे हैं कि होमोजाइगस ये डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस कंडीशन है, यानी कि ये जो प्लांट है ये कैपिटल टी वाला है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है, ये तो अभी आप देख करके कर रहे हो, लेकिन उसको ये चीज़ नहीं पता थी, ठीक है। सो वो केवल जो है किसको देख रहा था, केवल टॉल प्लांट को देख रहा था। अब उसको ये जानने के लिए कि इसके अंदर कौन सा कंडीशन अवेलेबल है, उसको क्रॉस करना पड़ा, ठीक है। सो उसने क्या किया, उसने जब क्रॉस किया, ठीक है, विद द रिसेसिव F1 जनरेशन को, मैं यहाँ पे अलग से कर देता हूँ, F1 जनरेशन को स्टूडेंट जब उसने क्रॉस किया विद द रिसेसिव, ओनली रिसेसिव, ठीक है, ओनली रिसेसिव। अभी आपने बैक क्रॉस में देखा कि दोनों से कर सकते हैं, चाहे तो हम होमोजाइगस डोमिनेंट से करें या फिर हम
करें होमोजाइगस रिसेसिव से। सो बैक क्रॉस में दोनों कर सकते हैं, लेकिन हम हम टेस्ट क्रॉस में जो है केवल और केवल किससे करते हैं, पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करते हैं। और पेरेंट जनरेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव होनी चाहिए। ओके, सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट। सो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैक क्रॉस के बाद अब मैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस लिख देता हूँ। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट क्या है, व्हेन F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन जो है वो क्रॉस किसके साथ कराई जाती है, ऑलवेज विथ पेरेंट जनरेशन के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और ये जो पेरेंट जनरेशन है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए, बल्कि मैं इसको रेड में लिखूंगा, लेट मी जस्ट राइट इट इन रेड ताकि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। इट विल ऑलवेज बी होमोजाइगस रिसेसिव। इस कंडीशन को हम लोग जो हैं टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा ये टेस्ट क्रॉस क्यों है, सो दैट वी आर एबल टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप। ओके, टेस्ट क्रॉस, ओके, रीजन जो है टू आइडेंटिफाई, इसको टेस्ट क्रॉस हम क्यों कहते हैं, टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ एन अन identify the unknown genotype. Okay, to identify the unknown genotype of a known phenotype. Okay, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। कोई आपसे पूछे भाई टेस्ट क्रॉस क्यों हम कहते हैं, तो सिंपल सा रीज़न है कि हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं अननोन जीनोटाइप को, ठीक है। सो एक कोई पेड़ है, ठीक है, सो एक कोई प्लांट है जो कि टॉल है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो प्लांट है, टॉल है, और हमें ये नहीं पता है, ठीक है, सो वी डोंट नो, है ना, हमें नहीं पता है कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस रिसेसिव है, इसमें कौन सी कंडीशन अवेलेबल है, टी टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हम नहीं जानते हैं, राइट। सो इस वजह से, ठीक है, सो ही इज थिंकिंग, राइट, सो कैपिटल टी टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, सो वो क्या कर रहा है, सोच रहा है, हाँ, राइट। सो तब हम कैसे करेंगे, सो सिंपल सा रीजन है, ठीक है। अगर आपने ये वाली कंडीशन ऑलरेडी देख ली है स्टूडेंट, जब हम लोग ने कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन जब करी थी, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली कंडीशन, तो हमको 50:50 का रेशियो हमको मिल रहा था। ओके, कब, जब हम बैक क्रॉस ने करा था, ठीक है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट प्लांट को जब हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ किया था, तब हमको 50:50 का 1:1 का रेशियो मिल रहा था, ठीक है। सो इसमें भी दो कंडीशंस होंगी, टेस्ट क्रॉस में भी दो कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन जो है, व्हेन अननोन जीनोटाइप जो है वो क्रॉस होगा, अननोन जीनोटाइप जब क्रॉस होता है विथ होमोजाइगस रिसेसिव से, ओके, और आपको जो रिजल्ट है, ओके, वो कैसा मिलता है, वेट अ सेकेंड, एंड द रिजल्ट, ओके, जब आप इसको क्रॉस कराते हो और वेट 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 यस, और रिजल्ट जो है वो 1:1 का मिलता है। सो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये जो अननोन जीनोटाइप है, देन इट इज अ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। सो ये कैसा है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, सिंपल।
सो अननोन जीनोटाइप को जब हम होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ओके, ये पेरेंट जनरेशन हो गई, ठीक है। सो दिस इज द, वेट अ सेकेंड, सो ये जो है ये कैसी जनरेशन हो गई, ये पेरेंट जनरेशन हो गई, ठीक है। सो अननोन जीनोटाइप को जब हम पेरेंट जनरेशन से क्रॉस करते हैं, जो कि बट ऑब्वियस है होमोजाइगस रिसेसिव है, और आपका रिजल्ट 1:1 का आ रहा है, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव जो है 1:1 के रेशियो में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, जब हम होमोजाइगस, राइट, अननोन कोई जीनोटाइप है प्लांट का, हम जीनोटाइप नहीं जानते हैं, लेकिन वो डोमिनेंट फिनोटाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और हम जब अगेन पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, तब हमारे पास रिजल्ट कैसा होना चाहिए, इस वाली कंडीशन को हम लोग देख लेते हैं। सो ये वाली कंडीशन 1:1 की कंडीशन इज अवेलेबल बाय दिस पार्ट। इस पार्ट के साथ जब हम क्रॉस करेंगे तब क्या होगा स्टूडेंट, राइट। सो तब तो यही आएगा, कैपिटल टी को अगर हम स्मॉल टी के साथ अगर हम क्रॉस करेंगे, ठीक है, कैपिटल टी को, ठीक है। सो ये वाली चीज को अगर हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ऑल डोमिनेंट आएंगे, राइट। सो जब हमारे पास ऑल डोमिनेंट आएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिजल्ट जो है वो कैसा होगा, रिजल्ट इज ऑल डोमिनेंट। सब अगर डोमिनेंट हुए, ऑल डोमिनेंट, अगर ऑल डोमिनेंट होंगे तो अननोन जीनोटाइप वो कैसा हो जाएगा, वो हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव का, होमोजाइगस डोमिनेंट का हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। सो सेकंड केस इज द सेम व्हेन वी स्टार्टेड द मेंडल का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो सेकंड केस जो है वो मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इसके रिजल्ट मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है 1:1 का रेशियो है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब जब वो 1:1 का रेशियो आएगा, ठीक है। यानी कि कुछ होमोजाइगस डोमिनेंट और कुछ हेट्रोजाइगस, सॉरी, डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब दोनों आएंगे तब हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मैंने आपको पूरा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस समझा दिया है, ठीक है। राइट, और दैट इज़ इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और keep watching my videos, and thanks for your love, and God bless you, take care and enjoy, bye bye.